नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ अनुष्का राणा लेकर हाजिर हूं खबर हिमाचल, जिसमें आपको रूबरू करवाएंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में घोषणा पत्र को लॉन्च किया। आपको बता दें कि घोषणा पत्र में करीब 25,000 लोगों से सुझाव लिया गया है। उसे भी पूरा किया है और उसके साथ साथ विकास की दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। तरीके से उज्ज्वला योजना में अगर 1,37,000 हिमाचल प्रदेश में गैस के लिए चूल्हा का इंतजाम किया गया, तो हमने कहा नहीं था, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,23,000 लोगों को जोड़ा है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए हर बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसे एक बाइसिकल की व्यवस्था की जाएगी और जो ये 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और जो आगे की स्टडीज परस्यू करेंगी उन बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी। ये जितनी भी बातें हमने कही हैं, ये सभी एक सरकार चलाने वाली पार्टी जिम्मेदार तरीके से उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोचकर अपनी हिमाचल की जनता के सामने इसको रखने का प्रयास किया है। आप पत्रकार बंधुओं ने इन सारी बातों को सुना है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से सारी बातों को सुना है। यह हमारा संकल्प है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं और इसको हम पूरा करने वाले हैं। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर हमीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील सरोज ने इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झनियारी और सासन गांवों में अपना डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान किया है और उस दौरान उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में वर्तमान नाकाम राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बेहद जरूरत है, वरना विकास को लेकर जनता को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आप नेता ने कहा कि इस विधानसभा में बारी बारी शासन करती आ रही है भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र को कई दशक पीछे पहुंचा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सरोज है। मैं आम आदमी पार्टी का हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हूं। आज मेरा दौरा झनियारी एरिया, अमरो एरिया, सलासी, नेरी, पक्कापुरो, हीरानगर के एरिया में है और ये इलाके हमीरपुर के लिए एक शहर माने जाते हैं। यहाँ का मेन एरिया है जहाँ पे बड़ी बड़ी भव्य कॉलोनियाँ बनी हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हैं। कितने दुख की बात है कि कोठियाँ तो लोगों ने अपने पैसे से बना ली, लेकिन सरकार ने कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी है। वहीं अगली खबर नालागढ़ से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ से भाजपा प्रत्याशी लखविंदर राणा ने दबोटा, बसोट व माजरा में नुक्कड़ सभाएं कर चुनाव प्रचार किया है। सभाओं में भारी संख्या में लोगों को एकत्रित हुए और भाजपा की नीतियों को जाना। लखविंदर राणा ने कहा है कि इस बार नालागढ़ में कमल खिलना तय है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में विकास की कमी नहीं छोड़ी है और उनका प्रदेश के लिए प्यार है, जो बार बार हिमाचल में आकर बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। ये हम चुनावी हमारा दौरा है और चुनाव की दृष्टि से जो है आज हम माजरा, बसोट, रामपुर, पसवाड़ा, आगे भी डांग, उपरली, नीली, कंगनवाड़ा काफ़ी हमारी जो जनसभाएं हैं और हम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन समर्थन जुटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं जनता में काफ़ी उत्साह है। जनता जो नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीतियाँ कार्यक्रम है उनको पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को पसंद कर रही है। जयराम ठाकुर के जो 5 साल का कार्य कर रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उनको पसंद कर रही है। इस करके जनता में काफ़ी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। हमें लगता है कि हमारे हल्का नालागढ़ में सभी लोग, सभी माताएं, बहन, बुजुर्ग, नौजवान साथी वो कमल का निशान दबाएंगे
और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी के जो है हाथ मजबूत करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक छोटे से ऐसे कार्यकर्ता को भी आज अपने दिल में कोई ना कोई जगह मेरे लिए रखी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झीड़ता और श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी जीतराम कटवाल और रणधीर शर्मा के पक्ष में एक भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट भाजपा के कार्यकाल में जहां पर इनका उद्घाटन हुआ है वहीं बनकर भी तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 लेन की बड़ी सौगात, इसके अलावा एम्स हॉस्पिटल, हाइड्रोजन कॉलेज, रेलवे का प्रोजेक्ट जिसका कार्य तेजी से चल रहा है और अगर भाजपा की डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर से आती है तो इसी प्रकार विकास की गति चलती रहेगी। आपके हक का विषय है। आप बताइए, इतना साल गुजर गया, आपने इतने डोजर और इतना काम अपने अगल बगल होते देखा क्या? देखा कभी? बताइए, कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कोई शिलान्यास किया हो और उसके बाद उद्घाटन के लिए आए, कभी हुआ क्या? आपके यहां हुआ कि नहीं हुआ? शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया और इसको लागू किया। आज मैं आपको बता देता हूं, ये अभी आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बहुत बड़ा शहर बनने वाला है। याद रखना मेरी बात, और इसको हम पूरा करेंगे। बहुत बड़ा शहर बनने वाला है। जम्मू से लेकर लद्दाख से लेकर हमारे देहरादून से लेकर यहां से अपने पंजाब से लेकर सब लोग अब चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, यहां आया करेंगे। इस बात को आप समझिए। इसलिए ये अपने हकों की रक्षा है। और मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं। ये चुनाव मैं कई बार आया, मैं रहा लंबे समय तक विधायक जी। उन राजा कानून राजा वो बेटे की ब्याह था तो फिर नहीं आए। मुझे बेटे की शादी में अटेंड करने के लिए रखा था या शिमला की तिजोरी पर, दिल्ली की तिजोरी पर नजर रख करके आपके लिए पैसा लाने के लिए रखा था, ये तय करो। प्रदेश में जैसे जैसे चुनावों का समय निकट आ रहा है वैसे वैसे प्रचार में भी तेजी आ रही है। सिरमौर जिला में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए नाहन में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस की गारंटियों की चर्चा की, वहीं उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में भी अपना विचार रखे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड व हिमाचल दोनों पहाड़ी राज्य हैं और इस समय में परिवर्तन की लहर चल रही है। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन बहाली के साथ साथ सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है। उसका नेतृत्व करने जा रहा है और 12 तारीख को हिमाचल बदलाव के लिए वोट करेगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाएगा और देश के लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच में हिमाचल की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाएगा, ताकि नेहरू, गांधी, अंबेडकर के सिद्धांतों पर बना भारतीय संविधान मजबूत हो सके। भारतीय तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व रामपुर पशुपालन विभाग की ओर से अश्न प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस बार चौमुखी नस्ल के घोड़े हाथों हाथ मुंह मांगे दामों पर बिके, जिसे तिब्बत सीमा से आए अश्न पालक काफी खुश नजर आए। अश्न का क्रेता बलवीर सिंह रावत ने बताया कि वे उत्तराखंड से करीब 250 लोग घोड़े खरीदने आए हैं। मेरा नाम बलवीर सिंह रावत है। हम उत्तरकाशी से आए यहाँ रामपुर, और यहाँ पर जो है घोड़ों की मंडी लगती है हर साल। अदर से हमारे दादा बूढ़ों से जो है पहले से, आज तो हम लोग उसमें आ रहे हैं, गाड़ियों पे आ रहे हैं। पहले जो 18 दिन का पैदल का रास्ता था, और तब हमारे जो है दादा बूढ़ा लोग यहाँ पर आते थे, तब से हमारी ये परंपरा बनी हुई है। जी पिंजबेली के कुंगरी से, गाँव कुंगरी के छाँव तुपके हम लोग पिंजबेली से लाया, चुमुरती नस्ल का घोड़ा लाया। घोड़ा घोड़ी सारा मिला के 55 साल के आसपास लाया था। तो उसी में से हम आज सुबह 2:30-3 बजे सुबह पहुंचा, तो 6 साढ़े 6 बजे तक 55 साल के आसपास था, वो पूरा ख़त्म हो गया।
जो प्रदर्शनी का आयोजन है, इसका जो मुख्य कारण ये है कि भारतवर्ष में 6 घोड़ों की नस्लें हैं, उनमें से एक घोड़े की नस्ल स्पीति है, जिसे चमुर्ती भी कहा जाता है। इसके संरक्षण के लिए इस अश्व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, क्योंकि जो इसका ब्रीडिंग ट्रैक है वो हमारा स्पीति का एरिया है, और इसीलिए यहाँ पर जो घोड़े जो पैदा होते हैं उनको खरीदने के लिए उत्तराखंड से व्यापारी यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो घोड़े हैं सुबह से काफ़ी बिक चुके हैं। नाम तो हीरा सिंह है और घोड़े के लिए आया है, ये अपनी परंपरा है। हमने घोड़ा खरीद दिया है, 24,500 में खरीदा है, अब अपने घर जा रहे हैं। तो ये कब से आते हैं आप यहाँ? मेरा नाम है मोहम्मद अली, मैं ज्यूरी से आया हूँ। तो मैंने 5-6 घोड़े लाए थे, 3 घोड़ियाँ थी, 3 उसमें बच्चे थे, एक बछेरा था नस्ल के लिए, तो वो मैंने बेच दिए हैं, ऐसे ही सस्ते दाम में बेच दिए हैं, तो बिक गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गल्लौड़ में जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री जहां स्थानीय भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। इसी के साथ बता दें कि हजारों की तादाद में स्थानीय जनता मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के लिए मौजूद रही। ताकत मिले उसके लिए रात दिन चिंता करते हुए आज गांव के गरीब व्यक्ति के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पिछले 5 सालों में चल रहे हैं या हो चुके हैं। कि मैं उन सारी बातों को कहूँ तो बड़ा लंबा जिक्र जाता है, उसका मैं छोड़ देता हूँ। सिविल हॉस्पिटल आपको दिया गया, सीवरेज की 19 करोड़ की स्कीम आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दी गई। ट्रांसपोर्ट नगर की बात थी, 33 करोड़ रुपए उसके लिए प्रावधान करके काम की शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़े। और धौला सिद्ध का जो हमारा प्रोजेक्ट 763 करोड़ रुपए का, जिसका जिक्र भाई विजय जी ने किया, ये कब काम शुरू की जो है नींव रखी गई, काम की शुरुआत हुई, तो ये भी मुझे लगता है कि विधायक महोदय को जानकारी होनी चाहिए। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आने की बात तो आप पहले भी कह रहे थे कि हम पंजाब में आ रहे हैं, चनी साहब आ रहे, नया नाम निकाला चनी साहब, कान खा लिए कुछ दिन और परिणाम निकला पंजाब तो गया, लेकिन चनी साहब दोनों जगह से चले गए। इस काम को आप करिए। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, विजय जी दूसरी बार हिमाचल की विधानसभा में पहुंचेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं, आपका सम्मान ऊंचा करेंगे, आपका सम्मान ऊंचा करेंगे। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कोई कसर न छोड़िए, सरकार भाजपा की होगी, भाजपा की ही होगी, और भाजपा की सरकार में हमें विजय अग्निहोत्री जी यहाँ से चाहिए, उसके लिए आशीर्वाद दें। इतनी बात कहते हुए आप सबका। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर कई जुबानी हमले किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश की जनता को कई गारंटियां दी जा रही हैं, लेकिन वह किसी भी हालत में पूरी नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में कई वर्षों तक कांग्रेस नहीं आने वाली है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस का हर नेता मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए अब की बार ये कार्यक्रम विशुद्ध हमारा इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है। और उनकी ब्लेसिंग से हिमाचल प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उनके आशीर्वाद से, और अब की बार भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये इतिहास होगा जब हिमाचल प्रदेश में रिवाज जो है वो बदलेगा। देखिए, पहले तो मुझे ही कहते थे कि हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, अब आजकल वो खुद भी घूम रहे हैं। मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, करें, पैसा खर्च रही है, ऐसा देखने में आया है। लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे वो ज़मीन पर चले, आसमान पर चले, जहाँ भी चलना चलें, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीत। हमीरपुर के भाजपा मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने अथाह विकास करवाया है, जिसके बल पर सरकार पुनः रिपीट होने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी का मुद्दा विहीन, नियत एवं नीति विहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी बताया है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कस्यूमटी विधानसभा क्षेत्र में BCS से लेकर सेक्टर 2 के बस स्टैंड तक रोड शो निकाला। रोड शो में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कार्यकर्ताओं का विशेष उत्साह दिखाई दिया। जगत प्रकाश नड्डा के साथ कस्यूमटी के सुरेश भारद्वाज और उनके कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ओपन जिप्सी में गए और सभी कार्यकर्ताओं के साथ न्यू शिमला में इस रोड शो में भाग लिया। बता दें कि प्रदेश में चुनावों को लेकर जो प्रचार है वो लगातार जोरों शोरों पर है और लगातार ही हर एक पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इसी के तहत शिमला में भी ये प्रचार किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह ने अलग अलग पंचायतों में चुनाव प्रचार किया। लोगों का समर्थन देखकर बाबा हरदीप सिंह ने कहा है कि इस बार जनता इतिहास रचेगी। कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा का कहना है कि नालागढ़ की जनता इस बार विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को अपने निशाने पर लेते हुए कहा है कि जनता से मिल रहे भारी जन समर्थन को देखकर विरोधी बौखला गए हैं और ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। इनके साथ आज हम लोगों ने सौड़ी भूमिया से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। डोर टू डोर तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि नुक्कड़ मीटिंगें का दौर जो है वो चला है। और सौड़ी भूमिया के बाद नीला नंगल, उपरला नंगल, उसके बाद गोलजमाला करते हुए अभी हम लोग जो है दोलोवाल में पहुँचे। यहाँ से फिर जिड़ीवाला, भोगपुर, अद्दूवाल, कई जगह माजरी तक का आज प्रोग्राम है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है पब्लिक का मिल रहा है। मैं अपने इलाके की सभी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और जो उनकी उम्मीद है मेरे ऊपर जो बनी है, मुझे आशा है कि उस उम्मीद को मैं आने वाले समय में जब विधानसभा पहुंचूंगा, इनके आशीर्वाद से इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। और क्षेत्र में आज जिस एक लहर तरह की बनने का मैं समझता हूँ बनने जा रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश में लहर है, तो निश्चित तौर पर नालागढ़ से भी हम लोग जो है नालागढ़ की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे और यहाँ से बड़ी मतों मार्जिन से जो है यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा मिशन के लिए काम करती है और कांग्रेस कमीशन के लिए। भाजपा सेवा में तो कांग्रेस मेवा खाने में भी विश्वास रखती है। ये बात उन्होंने आज मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली संधोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस इसलिए सत्ता में नहीं आना चाहती क्योंकि उनके जनता की सेवा करनी है, बल्कि वे तो इसलिए सत्ता में आ रहे हैं क्योंकि वे बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये फर्क प्रदेश की जनता को समझना होगा क्योंकि ये वोट रजूत के लिए नहीं बल्कि प्रदेश और देश के सही निर्माण के लिए होगी। उन्होंने कहा कि जब वीरभद्र सिंह सीएम थे तो उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास को रोका था, लेकिन मोदी के पीएम बनते ही प्रदेश को ये सौगात मिली है। इसलिए आप याद रखिए, हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए काम करते हैं। कितिए वो इसके लिए काम करते हैं। उनको सत्ता में आने की जल्दी इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपकी सेवा करनी है। बेचारे बेरोजगार है बहुत दिनों से, इसलिए तड़प हो रहे। मैं सांसद बना, मैं दिल्ली गया, वहां एक वीरप्पा मोइली होते थे, पावर मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। मैंने उनको कहा कि आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको दो, आओ शिलान्यास करो। ये वोट महेंद्र जी का नहीं है, ये वोट मेरा नहीं है, ये आपके हकों की रक्षा का वोट है, इसको आपको समझना होगा। मेरा सभी मतदाताओं से, मेरे भाई बहनों से, अपने नौजवान दोस्तों से, अब चुनाव के थोड़े से दिन बाकी बचे हैं। अब तो 4 तारीख हो गई, 10 तारीख में 6 दिन बाकी है। 6 दिन हम पार्टी के लिए दें और जो 2 दिन उसके बाद हैं, जब तक अंतिम वोट, अंतिम मतदाता अपना
वोट डालने ही देता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वो उस पोलिंग बूथ को ना छोड़े। एक एक मतदाता को, अगर कोई हमारे ऐसे वृद्ध मतदाता हैं, अंगहीन, कोई ऐसे हैंडीकैप्ड मतदाता हैं, उनको उठा करके ला करके उनकी वोटें हर हालत में डलवानी है। हमने दोबारा से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और ठाकुर जयराम जी को दोबारा से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। खबर हिमाचल में फिलहाल के लिए इतना ही, और ज़्यादा खबरों के लिए देखने के लिए आप जुड़े रहे इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद।